नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार फ्री में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल्स भेजें। एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल आप एक मोबाइल से भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस कराने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए आज अब शुरू करते हैं मिस्टर सुशील द्विवेदी जी के बर्थ चार्ट का एनालिसिस। मिस्टर सुशील द्विवेदी जी की जन्म की तारीख है 25 अप्रैल 1993। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि इनके बर्थ चार्ट में इनका मूलांक निकल कर आया है 7, भाग्यांक निकल कर आया है 6 और स्पेशल अंक निकल कर आया है 7। इनकी कुंडली एक बहुत ही अच्छी कुंडली है, इसमें ढेर सारे योग बन रहे हैं। इनकी कुंडली में सबसे 1 नंबर का योग, जिसे महापुरुष राजयोग भी बोलते हैं, वह बन रहा है। यह योग बन रहा है 4, 5 और 6 के सहयोग से। 4 यानी कि राहु, 5 यानी कि बुध और 6 यानी कि शुक्र। राहु, बुध और शुक्र मिलकर यह जबरदस्त योग बना रहे हैं। यह महापुरुष योग बहुत कम लोगों की कुंडली में पाया जाता है, इसे लग्जरी राजयोग भी कहते हैं। इनकी कुंडली में एक और विशेष योग बन रहा है 9, 5 और 1 के संयोग से। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर एक जबरदस्त योग बना रहे हैं। यह तीसरे नंबर का योग कहलाता है। यह भी एक महापुरुष योग है। इनकी कुंडली में एक और योग बन रहा है 2, 7 और 6 के संयोग से। 2 यानी कि चंद्रमा, 7 यानी कि केतु और 6 यानी कि शुक्र। चंद्रमा, केतु और शुक्र मिलकर एक बहुत ही शानदार योग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में एक और विशेष योग बन रहा है 4, 9 और 2 के संयोग से। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्र मिलकर एक शानदार योग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में एक और विशेष योग बन रहा है 3, 5 और 7 के संयोग से। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर एक विशेष योग बना रहे हैं। इनकी कुंडली में बनने वाले इन पांचों विशेष महापुरुष योग और अन्य योगों को देखते हुए, इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए, इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति बहुत ही सफल व्यक्ति होगा। बहुत ही लग्जरियस लाइफ होगी इनकी। लग्जरी महापुरुष राजयोग इनके जीवन में बन रहा है। यह योग इन्हें सफलता देता है, यानी कि इनको सफलता ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सफलता इनको ढूंढते हुए इनके पास आएगी। ऐसा शानदार योग है ये। बहुत विलक्षण लोगों की कुंडली में बनता है यह योग। इनकी कुंडली में एक और जो योग बन रहा है वह इन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति देता है। यह एक बार जिस कार्य को करने का ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती और इन्हें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती, सफलता इनके कदम चूमती है। इनकी कुंडली में बन रहे अन्य योग इन्हें बहुत ही एक्टिव बनाते हैं। इनका एक्शन भी बहुत त्वरित होता है। ये स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन भी होंगे ये। इनकी कुंडली में जो अन्य योग बन रहे हैं वह बताते हैं कि इनके मस्तिष्क का विकास बहुत ही शानदार हुआ है। इनके इंजीनियर बनने की संभावना है। इनमें कोई न कोई विशेष तकनीकी योग्यता अवश्य ही होगी। साथ ही इनकी कुंडली में बना हुआ एक अन्य योग यह बताता है, इनके इमोशनल ग्रोथ की ओर इंडिकेट करता है, मतलब ये काफ़ी इमोशनल हैं। साथ ही साथ इनका जो मनी सेक्टर है ये इट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी इजी मनी। बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और बहुत आसानी के साथ अर्जित करेंगे। उससे काफ़ी सुख, वैभव, ऐश्वर्य हासिल करेंगे ये। इनका जो हेल्थ सेक्टर है वो थोड़ा सा उसमें कमी दिख रही है। इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्हें कमर और कमर के नीचे कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है
उसमें भी कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। इन्हें लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा। वह धोखा प्यार में भी हो सकता है, वह धोखा हेल्थ में भी हो सकता है, और वह धोखा इन्हें अपनों से भी प्राप्त हो सकता है। अतः इन्हें काफ़ी सतर्क रहना होगा। ईश्वर की कृपा से इनमें इंट्यूशन पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। अक्सर इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। जैसे कि मौसम बहुत साफ़ है, धूप खिली हुई है, किंतु इन्हें अगर इंट्यूशन होता है कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो बारिश हो सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, ये अगर बाहर निकलेंगे तो 100% बारिश हो जाएगी। अतः इन्हें सलाह दी जाती है कि ये अपने इंट्यूशन के साथ चलें, उससे इन्हें लाभ होगा, नुकसान की संभावना नहीं होगी। साथ ही ये बहुत ही इमोशनल भी हैं। यह एक अच्छे हीलर भी हैं। इनकी लाइफ एकदम बैलेंस्ड लाइफ है। यह बहुत ही स्पिरिचुअल भी हैं। ईश्वर ने इन्हें एक और आशीर्वाद दिया है। ही हैज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों का बहुत शानदार संगम है इनके कुंडली में। यानी ज्ञान तो है ही इन्हें, पर इनमें बुद्धिमत्ता भी बहुत ज़्यादा। ज्ञान तो कोई भी व्यक्ति पढ़े लिखेगा उसको हो सकता है, पर बुद्धिमत्ता सबको नहीं प्राप्त होती। बुद्धिमत्ता किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी हो सकती है, और इनके पास इन दोनों चीज़ों का संयोग है, जिसके प्रयोग करने से ये जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। आप हर चीज़ का रिसर्च करते हैं, उसके बारे में सोचते विचारते हैं, और आप जो सोचते हैं वैसा ही सोचते हैं। आप जो कार्य अन्य कोई नहीं कर सकता, आप उसे कर सकते हैं। लोगों की सोच जहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से आपकी सोच शुरू होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को देखने पर यह कहा जा सकता है कि आप ईश्वर भोग विलास को प्राप्त करेंगे तथा उसमें लिप्त भी रहेंगे, किंतु अंत में आप सब छोड़कर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, ऐसा इंडिकेशन मिल रहे हैं। सफलता आपको ढूंढती हुए आपके पास आएगी, आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अगर अपने नाम की स्पेलिंग के अक्षरों को चेक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में मेरे 2 वीडियो पड़े हुए हैं। एक वीडियो है चैनल के नाम, अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और उसे कैसे चेंज करें, तथा एक अन्य वीडियो पड़ा हुआ है कि अपने नाम की स्पेलिंग को बदलने के बाद उसका प्रचार प्रसार कैसे करें। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो पॉपुलर वीडियो को टच करेंगे, उसमें 3, 4, 5वें नंबर पर ये वीडियो डले हुए हैं। इनको देखेंगे और आप स्वयं सक्षम हो जाएंगे इन कार्यों को करने के लिए। आपको सलाह दी जाती है कि आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते समय आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना तो उंगलियों में गिनना, ना मन में गिनना, ना माला से गिनना है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते हैं, उससे लाभ नहीं होता है। अतः सही प्रोनाउंसिएशन करें। आपको एक सुझाव दिया जाता है, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करें। ब्रेसलेट अपने बाएं हाथ में पहने। जब भी आप पहली बार ब्रेसलेट पहने, या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। ब्रेसलेट आप सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच ही पहने। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग अपनी कुंडली का फ्री में एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का एनालिसिस के लिए लिखें। एक मोबाइल से आप 1 से ज़्यादा लोगों के एनालिसिस के लिए लिखेंगे, मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।